पता लगा कि हाँ मोदी जी के राज में ही हमें पता लग रहा है कि हम हिंदू हैं। भाई अब ये तो है मोदी मोदी छा रहा बाकी कम नहीं होती महंगाई। महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ना कोई मुद्दा नहीं। देश सुरक्षित हुआ है, सुरक्षित हाथों में है। जैसे कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो जनता के विरुद्ध है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज हम गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के गुड़गांव में ही मौजूद हैं। गुरुग्राम के सदर बाजार में हम मौजूद हैं। यहाँ पर रेडी पटरी वालों से, दुकानदारों से, आम लोगों से जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, युवाओं से जो भी मिलेगा उन सभी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बहुत कम समय बाकी रह गया है, आगामी लोकसभा चुनाव में कौन है उनकी पहली पसंद, किसे वो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी यहाँ पर कितनी लोकप्रियता है, कितना उन्होंने काम किया, कैसा काम किया, उनके कामकाज से कितने संतुष्ट है लोग। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। कुछ लोग खड़े हुए हैं, मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? यतेंद्र सिंह। आप काम क्या करते हो? जुराब बेचते हैं। जुराब बेचते हो? अच्छा, क्या लगता है आपको, अभी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कैसा कामकाज किया उन्होंने अब तक? अच्छा काम काज किया। अच्छा काम किया। एक बार फिर से चाहते हैं प्रधानमंत्री यही बने? फिर बनना चाहते हैं। यही चाहते हैं। हाँ। अच्छा, कोई और दूसरा कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा? और वो देखते हैं फिर क्या होता है आगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? सुनील यादव। सुनील जी। क्या करते हो सुनील? बस दुकान है। दुकान है। मुझे ये बताओ, चुनाव होने वाले हैं थोड़े दिन में, मोदी जी अभी तो प्रधानमंत्री, तो किसे देखना चाह रहे हो अगला प्रधानमंत्री? कोई रहे, काम करे, बात करते हैं, कोई भी रहे। कैसा कर रहे हैं काम मोदी? काम तो अभी ठीक ठाक तो सही चल रहा है, लेकिन इस समय इलेक्शन चल रहा है, कुछ गलत ही कर रहे हैं। तो किससे टक्कर लग रही है आपकी मोदी जी की? कांग्रेस सही है, कांग्रेस आ जाए तो सही रहेगी। कांग्रेस आ जाए तो सही है। आपका नाम क्या है? पंकज। पंकज, आपको क्या लगता है? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। कौन टक्कर दे सकता है वैसे विपक्ष? अभी तो कोई नहीं दे सकते मोदी जी। अभी कोई नहीं मोदी जी के सामने टक्कर में। अच्छा, एक इंडिया गठबंधन बनाया विपक्षी दलों ने मिलके, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाएंगे सरकार से। बहुत सारे आरोप भी लगा रहे हैं मोदी सरकार। नहीं हटा सकते मोदी जी को। नहीं। क्यों लगता है आपको? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं अभी। अच्छा कर रहे हैं। क्या कौन से काम अच्छे किए मोदी? मोदी जी ने काम अच्छे किया, मंदिर बनाया है, हर चीज दिया है सबको, गरीब को दिया है, बिहार में, यूपी में, हर जगह दिया है, सिलेंडर, गैस, सब चीज दिया है। अच्छा, काम कर रही है मोदी? हाँ, बढ़िया। बार फिर से मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। हाँ, फिर से होना चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है। ओके, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। रमेश कुमार, आपको क्या लगता है आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। हाँ जी। कैसा कामकाज है मोदी जी का? बढ़िया है, काम काज अच्छा कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। कौन कौन से काम ऐसे जो आपको ज्यादा पसंद आए मोदी जी? सारे काम अच्छे हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं मोदी जी जो कर रहे हैं, विकास के काम हैं, सब हैं। अच्छा, जो भी काम हो रहे हैं सब बढ़िया हो रहे हैं। अच्छा, विपक्ष की तरफ से ये एक गठबंधन बनाया गया इंडिया, उसके बारे में पता है? नहीं, इंडिया इंडिया गठबंधन का नहीं पता? नहीं। अच्छा, ये सारे दल जो हैं, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी, ये बहुत सारे दल एक साथ हो रहे हैं। होते रहे, जीतेंगे मोदी जी। जीतेंगे मोदी जी। फिर भी कौन लग रहा है आप में, विपक्ष में कोई चेहरा लग रहा है जो मोदी जी को टक्कर दे पाए थोड़ी बहुत? तो कांग्रेस है, थोड़ी बहुत टक्कर देगी। थोड़ा बहुत ही दे पाएगी टक्कर। नाम क्या है आपका? लाजपत राय गुप्ता। लाजपत राय जी, क्या करते हो आप? मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। बैंकर हैं। अच्छा, अभी मोदी सरकार काम कर रही है और थोड़े दिन में ही चुनाव होने वाले हैं, 1-2 महीने बाद, तो आपको क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी से लायक और कोई व्यक्ति नहीं है। जो पिछले 10 साल से उन्होंने जिस तरीके से इकोनॉमी में, सोशल जस्टिस में काम किया है, मोदी जी के अलावा और कोई व्यक्ति इस काम के लिए सूटेबल नहीं है। फिर भी आपको क्या लगता है कौन मोदी जी को टक्कर दे सकता है इस बार विपक्ष? कोई भी नहीं। अच्छा, एक इंडिया गठबंधन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, सुना है। क्या लगता है कितनी मजबूती से विपक्ष जो है इस बार मुकाबला कर सकता है? देखिए, इंडी गठबंधन जो है वो सिर्फ पेपर के ऊपर था, या वो कॉन्फ्रेंसेस करते थे। उन्होंने 3 या 4 कॉन्फ्रेंस की। अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर बारी बारी से पहले ममता जी हट गई, फिर नीतीश कुमार हट गए, फिर जहां जहां ये अपनी यात्रा लेके जा रहे हैं राहुल गांधी जी, उन स्टेट्स में मैक्सिमम लीडर्स जो है वो छोड़ छोड़ के इस इंडी गठबंधन से हट गए हैं। क्यों? ना तो इनकी कोई आइडियोलॉजी थी, ना इनका कोई प्रोग्राम है। ये सिर्फ इसलिए कि हमें मोदी को हटाना है, इसके अलावा और कोई
वन पॉइंट प्रोग्राम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो ये आरोप लगाते हैं वो आरोप निराधार हैं, आपको ऐसा लगता देखिए, आरोप किस तरीके के लगाते हैं ये देखने की बात है। है? सीबीआई, ईडी और तमाम तरह की बातें कही जाती हैं मोदी को हटाने के लिए। अभी एक ब्लैक पेपर भी जारी किया गया था कांग्रेस की तरफ से, वो भी पता ही होगा। देखिए, ब्लैक पेपर जो है दैट वाज सिंपली ए रिस्पांस टू द व्हाइट पेपर व्हिच वाज ब्रॉट इन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। सो ये जो ब्लैक पेपर है, इट वाज जस्ट ट्राइंग टू बेफूल पीपल कि जो उनका जवाब नहीं था उनके पास व्हाइट पेपर का, तो उसके बदले में उन्होंने एक ब्लैक पेपर निकाल दिया, जबकि उसमें सब्सटेंस कुछ भी नहीं है। यानी कि बदलाव की आपको फिलहाल कोई जरूरत नजर नहीं आ रही है। नहीं, बदलाव इस सेंस में है कि 2 टर्म में मोदी जी ने जो काम किया है, अब उससे आगे की और बदलाव की आवश्यकता है और तेजी से विकास की आवश्यकता है। और तेजी से विकास की आवश्यकता है, लेकिन उम्मीद सिर्फ मोदी जी से। जी हाँ, सिवाय इनके और उनकी टीम के साथ। आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? वो है, आना ही वही है। आने ही वही हैं। और क्या? क्यों, आप बदलाव चाहते हैं या वो उन्हीं को चाहते हैं? उन्हीं को ही चाहते हैं। उन्हीं को चाहते हैं। क्या, कौन से काम अच्छे लगते हैं मोदी जी के? सारे ही जितने भी उनने काम किए हैं, मंदिर बनवाया है, 370 धारा वो करवाई है, सारे ही काम अच्छे हैं उनके। अच्छा, राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। राहुल गांधी बस बढ़िया ही है, फिर तो देश का कल्याण ही होगा। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? वो कुछ काम कर सकता है, देश को बर्बाद ही करेगा। अच्छा, तो फिर और कौन नेता आपको ऐसा लगता है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? कोई भी नहीं, उनके क्या है ही नहीं। जब तक मोदी जी हैं तो मोदी जी रहेंगे। बिल्कुल। ये बताइए, आपको क्या लगता है जब चुनाव होंगे कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस बार? प्रधानमंत्री वही बनेगा, मोदी। हाँ जी, बनने लायक वही है। अच्छा, उनके अलावा और भी बहुत सारे नेता हैं, विपक्ष में भी नेता हैं। कोई नेता देख लो, सारे काम के ऐसे नहीं है जैसे काम करे मोदी है। काम का सिर्फ मोदी जी। देश में देखो कितना नाम करा इंडिया का। कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं आपको मोदी जी के? सारे काम अच्छे हैं, कौन से नाम काम ले लो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई तो आज कोई भी नेता आएगा, महंगाई तो बढ़ेगी, कम नहीं होती महंगाई। महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ना, कोई मुद्दा नहीं। और कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे इस बार चुनाव में जो जिन पे वोटिंग करेंगे आप ध्यान में रखिए? हम तो भैया अपना मोदी को चाहते हैं, मोदी को हम जानते हैं, बाकी हम नहीं जानते किसी को। चलिए, और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? संजय कुमार। संजय कुमार। संजय जी, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव? मुद्दे किस चीज के मुद्दे चाहते हैं आप? जो भी क्षेत्र का विकास हो गया, देश का नाम हो गया। इंडिया का पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम हो रहा है। 2014 से पहले क्या होता था? भ्रष्टाचार, घोटाले, 2G, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, ढिंगाना घोटाला, सीट के नीचे लोग बस में बैठने से घबराते बम ना हो। 2014 के बाद मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। देश सुरक्षित हुआ है। देश सुरक्षित हुआ है, सुरक्षित हाथों में है, सेना मजबूत हुई है। अच्छा, घोटालों की बात आपने की, घोटालों के आरोप तो मोदी सरकार पे भी लग रहे हैं। नहीं, घोटाले लगाने विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो घोटाले तो लगाएंगे। आपको लगता है भ्रष्टाचार कम हुआ है मोदी सरकार में? बिल्कुल कम हुआ है, 110% कम हुआ है। और विपक्ष से आपको क्या उम्मीदें हैं? कुछ लगता है कोई टक्कर दे पाएगा, कोई नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री बन सके? मुझे तो किसी सूरत हाल में कोई नजर नहीं आता। इंडी गठबंधन बनवाया, क्या हुआ? एक दूसरी साइड, एक दूसरी साइड, एक तीसरी साइड, हर कोई अपना भला सोच रहा है, हर कोई अपना परिवारवाद बचाना चाहता है, हर कोई अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहता है, इसी करके महागठबंधन बनाया गया है। जब मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार होगा इस बार, तो क्या लगता है आपको कितनी सीटें जीत सकते हैं बीजेपी? अगर देखिए, मेरी बात सुनिए, कहने से बात नहीं बनती। 400 पार, 400 पार के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, 100% वोटिंग करनी पड़ेगी, तो 400 क्या 440 भी पार हो सकती हैं। अच्छा, मतलब भारी बहुमत के साथ इस बार फिर से मोदी जी आएंगे? स्पष्ट बहुमत के साथ आएंगे। आपका नाम क्या है? राजवीर सर। राजवीर जी। कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस बार? सर मोदी जी बनेंगे 200%। बनेंगे मोदी जी? हाँ जी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको मोदी जी ही बनेंगे? सर काम ही ऐसे करके उन्होंने। विपक्ष भी तो कोशिश कर रहा है चुनाव में टक्कर देने की, सरकार बदलने की। विपक्ष तो सर भड़का रहा है लोगों को, विपक्ष तो भड़का रहा है। अच्छा, विपक्ष की तरफ से एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप मोदी सरकार पे लगाया जा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव आखिरी चुनाव होंगे, इसके बाद अगर मोदी जी जीत गए तो चुनाव ही नहीं होंगे। सर सारी बातों का एक जवाब है, देश को मोदी चाहिए बस। मोदी चाहिए? बिल्कुल, देश के उद्धार के लिए, लोगों के उद्धार के लिए। लोगों के उद्धार के जी लिए। हाँ जी। अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम जो अच्छे लगते हैं आपको मोदी जी के?
मोदी जी के सारे काम अच्छे लगते हैं सर। जैसे तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो जनता के विरुद्ध में हो। नहीं, सबसे अच्छे आपको कौन से काम लगते ईमानदारी अपने कार्यों के प्रति। हैं? अच्छा, मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार कम हुआ है? बिल्कुल सर। महंगाई कह रहे हैं बढ़ रही है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है पूरी तरीके से। अच्छा, महंगाई भी कह रहे हैं लोग कि बढ़ रही है। महंगाई तो सर ये तो चलता रहता है ऐसे ही। अच्छा, ये तो बढ़ती रहेगी कोई भी सरकार आए चाहे। पुराने बूढ़े कहते थे सर, देसी घी का रेट और दिहाड़ी बराबर है, वो सेम आज ही है। 900 रुपए लेता है मजदूर, 900-1000 रुपए में देसी घी मिल जाता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, वो तो चलता रहता है इतना। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? पंडित जी। हाँ। आपको क्या लगता है पांडे जी, सरकार इस बार किसकी बनेगी? मोदी की बनेगी, और किसकी बनेगी? मोदी की ही क्यों बनेगी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उसने अयोध्या का मंदिर बनवाया, अभी अबू धाबी में बनवाया, 700 करोड़ लग के बनाया है। कम से कम कांग्रेस के शासन में 20 हवाई अड्डे थे। इस टाइम आपके हवाई अड्डे के सीधे 3 गुना बढ़ा है हवाई अड्डे। इतने IIT की स्कूलें बढ़ी है, इतने कॉलेजें बढ़े हैं, और क्या चाहिए? मतलब काम अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए एक बार फिर से मोदी जी चाहिए। हाँ चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के। हाँ। तो बिहार में भी नीतीश जी फिर से बीजेपी में चले गए। पलटू राम है, लेकिन सत्ता में आने के लिए राजनीति में कोई वो तो होता नहीं, ना दोस्त ना दुश्मन। सत्ता के लिए हुआ है परिवर्तन है। हाँ। तो बिहार में भी ऐसा लग रहा है आपको कि मोदी जी के लिए, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा? इसलिए आएगा कि नीतीश का 15% वोट है छोट भाइयों की, कोई दूसरे तरफ नहीं जाएगा, जब जाएगा इन्हीं का जाएगा। और बाकी जो है थोड़ा बहुत वो जाएगा ही मोदी को, आएगा मोदी। लाइन में था, अगर लालू के साथ ये नीतीश होता तो हो सकता था कि पाछा पलट जाता। मतलब नीतीश जी प्रधानमंत्री बन सकते थे? नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। वो नहीं बनेगा, वो मुख्यमंत्री ही तक सीमित रहे तो ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री तक ही सीमित रहे तो ठीक, वो देश का विकास नहीं करेगा। चलिए ठीक है। आपको क्या लगता है दोस्त? मोदी ही आएंगे। क्यों? अरे उनके काम बहुत अच्छे हैं। काम बहुत अच्छे हैं। कौन कौन से काम? उन्होंने तो पहला काम किया था, देश आगे बढ़ाया, सबसे पहले अपना नाम ऊंचा किया पूरे विश्व में। उसके बाद उनके जो काम है, जितने भी काम है सारे अच्छे हैं। राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते आपको? राहुल गांधी वो सब कांग्रेस को तो चाहते ही नहीं हम। नहीं, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो वो विकास के काम नहीं करवा पाएंगे? ना कर पाएंगे वो तो। क्यों? उनकी बस की ना है वो तो बस। नाम क्या है आपका? खुशी। खुशी। आपका वोट बन गया है? नहीं। बनेगा? अच्छा, तो इस बार पहली बार वोट करेंगी आप लोकसभा? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, आप फर्स्ट टाइम वोट? चीजों में नॉलेज कम है थोड़ी। जब वोट बनेगा तब किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए? मैं भी प्रधान, वो क्या कहते हैं अपने जो है मोदी, नरेंद्र मोदी जी। क्यों? ठीक है, अभी सही चल रहा है सब कुछ। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अब किसको दे, कोई काम का है नहीं हमारे, किसको दे, कोई काम का नहीं है। अब तो जो सारा ले दे के सारा कर लेते हैं, किसी को प्रधानमंत्री बना दो। आपस में ज्यादा गाली बकते हैं, ये बकते हैं, आओ आप चुनाव होने के बाद वोट उसको देकर सपोर्ट दे देते हैं। किसी को आपस में मिलजुल हमारे का नहीं थोड़ी बनेंगे वो। मतलब वोट देने का कोई फायदा नहीं, आपस में गठबंधन? हमारे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इनको। चलिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? जीत कुमार। जीत कुमार। जीत जी, आपको क्या लगता है जब लोकसभा चुनाव होंगे तो किसकी सरकार आनी चाहिए? भाई सरकार तो मोदी की आएगी, और किसकी आएगी? बाकी सारे गठबंधन के बंदे बैठे हैं, वो मैं बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। नीतीश का क्या है? नीतीश भी तो यही हटा था, उससे लालू से मिला था, अब फिर इससे मिल गया है क्या वो? तो ढूंढी बोलते हैं जी। तो मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगता है? और ठीक है, औरों से ठीक ही है मोदी का तो कार्यकाल। औरों से ठीक है। हाँ। अच्छा, ईमानदार सरकार है या फिर भ्रष्टाचार हो रहा है इस सरकार? भाई अब ये तो है मोदी मोदी छा रहा, बाकी नीचे कौन भ्रष्टाचार कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका क्या पता लग रहा है? कोई पता थोड़ा लगता है इसका। 2 बार रह चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और तीसरी बार फिर से आप भी यही चाहते हैं कि मोदी जी बने? आएगा ही वो तो, और कौन आएगा, और कोई है ही ना। ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहते नहीं है मोदी जी आएंगे। आएंगे ही मोदी। हाँ। आप किसे चाहते हैं? भाई मेरे चाहने से बात थोड़ा बननी है। नहीं, एक वोट की इम्पोर्टेंस। मैं तो चाहता हूँ आम आदमी पार्टी बन जा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, नहीं बनेगा ना तो बस फिर। चलिए और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। आपका नाम क्या है? अर्जुन मिश्रा। हाँ बोलिए। आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस बार? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, दूसरा कौन बनेगा? दूसरा चलाने वाले है ही नहीं कोई। कोई है ही नहीं ना।
नहीं, उधर से राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, जैसे उससे सरकार चलने वाला है। कि- अच्छा, सरकार नहीं चलेगी उनसे। अच्छा, और भी नेता हैं अलग अलग राज्यों के सब मुख्यमंत्री ये भी सब सब हैं। खाली खाने वाले हैं, कोई नया है चलाने वाले यही है मोदी जी बस। अच्छा, मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी है। कौन से काम आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं मोदी जी? जितने भी काम किए सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब देश हित में हैं। सब बिल्कुल ओके। तो आपको कोई परिवर्तन की अभी जरूरत नहीं कोई है? परिवर्तन की जरूरत नहीं, अभी सरकार यही। अभी सरकार यही रहनी चाहिए। चलो इनसे भी पूछ लेते हैं, आपका नाम क्या है? विपिन सरदाना। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? सर मुद्दा देखिए एक ही है कि महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, वो कम होना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। किससे उम्मीदें हैं आप? मोदी सरकार ठीक है, सरकार सब एक सी है। मोदी सरकार अपनी जगह ठीक है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, हम तो चाहते हैं वही है। वही है। कौन से अच्छे काम ऐसे लगते हैं आपको मोदी जी के जो उन्होंने बहुत अच्छे किए? लोगों को बैंक से अवेयर कर दिया, बैंक ट्रांजैक्शन अच्छी हो रही हैं। अब जो लोग इंटरनेट यूज नहीं करते थे वो लोग कर पा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया। हाँ 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 जी, उससे काम इजी हो। बिल्कुल। अच्छा, जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो पहुंच पा रहा है हम लोगों तक, ऐसा लगता है आपको? सर सरकारी योजनाओं का फायदा सिर्फ उनको मिल रहा है जिनको उसके बारे में पता है। अदरवाइज नॉर्मल आदमी जो अपनी दिनचर्या में है उनको नहीं पता, उनको नहीं मिल रहा। नाम क्या है आपका? छत्तरपाल। आप कितने दिनों से करते हो यहाँ पे दुकान? 40 साल 40 साल से। कई सरकारें देखी होंगी आपने तो। सरकार के बारे में नहीं जानते हम। नहीं जानते? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं आपको? हमें नहीं लगते? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी? राहुल गांधी सही है। वो भी सही है। अच्छा, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस बार? मोदी। अच्छे लगते हैं आपको मोदी? हाँ जी, कैसे, कौन से काम अच्छे लगते हैं उनके? सारे काम ही अच्छे हैं जी। सारे काम अच्छे हैं। हाँ जी। अच्छा, कोई परिवर्तन नहीं चाहते आप? नहीं सरकार अच्छा काम कर रही है। ठीक। नाम क्या है आपका? रूपचंद। रूपचंद जी, आपको क्या लगता है इस बार जब चुनाव होंगे तो कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वही मोदी बनेगा, और कौन बनेगा? मोदी बनेगा। अच्छा, बनने चाहिए मोदी जी? बिल्कुल बनना चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए। कौन से काम हैं ऐसे जो उनके अच्छे लगते हैं आपको? सारे काम बढ़िया कर रहे हैं, देश मजबूत हो गया, और क्या चाहिए? देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ, कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ये विपक्ष वाले बहुत सारे दल हैं, गठबंधन बना रहे हैं। ये बनाने से क्या होता है? गांव में हाथी निकलता है ना, कुत्ते भौं भौं करते हैं, हाथी निकल जाता है ना, चीजें पास कोई नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक भूमिका होती है, आपको क्या लगता है? मोदी है जी। मोदी है। हाँ जी, अच्छा, काम भी अच्छे कर रहा है। कौन से काम ऐसे हैं जो ज्यादा अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं जी सारे काम। नोटबंदी है, कई हो गए काम। नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? फायदा ही फायदा है जी, सबके जो अमीर ज्यादा बनते थे वो गरीब हो गए। इसलिए आपको अच्छे लगते हैं मोदी? मोदी जी अच्छे लगते हैं। हाँ जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। प्रेम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है जब चुनाव होंगे इस बार तो किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो भैया, चुनाव में सरकार जिस उसकी बननी चाहिए जो जनता का साथ दे, जो जनता का विकास करे। सरकार मोदी की ठीक है और बढ़िया है, सबको काबू करा हुआ है। नंबर 2 की बात यह है कि भाई जो ये झगड़े विवाद जो होते थे पहले वो अब नहीं हो रहे। कांग्रेस के राज में इतना कुछ नहीं था। मगर सबसे बड़ी बात यह ना, जनता की तरफ भी मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। जब मोदी जी जनता की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कहते हैं एक चूहा भूखा होता है तो वो भी कहीं ना कहीं खोद के अपना बिल में घुस जाता है। तो इस प्रकार से मोदी जी को भी सोचना चाहिए, मनोहर को भी सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बन गए, यहाँ पे देखो अभी कोई है, सुबह से आए बैठे हैं, 8 बजे से आए हैं, कोई बोनी नहीं, कोई बट्टा नहीं, कोई काम नहीं। काम धंधा कैसे चल रहा है? काम धंधा परेशान। जो लोग जो वो बैठे हैं वो किसान लोग बैठे हैं। हम ये नहीं कहते कि कसूर उनका भी है। इतनी जनता परेशान हो रही है, इतना हो रही है, इससे व्यापार पे फर्क पड़ता है, नौकरियों पे फर्क पड़ता है, हर चीज पे फर्क पड़ता है। ना तो सरकार को चिंता है ना उनको चिंता है। ये दोनों बर्बादी का ही सबक सिखा रहे हैं, बर्बादी हो रही है। नहीं, अभी तो देखो ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 1-2 महीना ही है, वोटिंग होगी तो परिवर्तन होना चाहिए सरकार में ताकि ये समस्याओं का समाधान हो, या फिर मोदी जी से उम्मीदें हैं ये समस्याएं सुधार देंगे, सही कर देंगे? तो परिवर्तन जरूर होगा, सरकार बदलेगी। जब ये कोई नहीं कर रहे तो ऐसा तो होगा। कौन सा नेता प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी ही रहेगा, मगर ये है कि ये थोड़ा है कि भाई मोदी प्रधानमंत्री हम चाहते हैं, मोदी जी आगे आए। मोदी जी ठीक है, स्पष्ट है, साफ है, कोई परिवारवाद नहीं, कोई झगड़ावाद नहीं, किसी के लिए गलत नहीं है, मतलब सबके लिए चलते हैं। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र गोयल। सुरेंद्र गोयल। आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री?
उम्मीद तो मोदी की है, मोदी आएंगे। देखो अब देखो, और ये तो पासा पलटते देर नहीं लगती, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। नहीं, आप लोगों ने वोट करना है, लोगों के हाथ में होता है सरकार बनाना गिराना। हाँ वो तो खैर है ही, वैसे आएंगे तो देखो उम्मीद तो मोदी की है। मोदी जी की उम्मीद है ज्यादा। हाँ मोदी। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि मोदी जी काम बढ़िया करें, जैसे अयोध्या का काम भी कई सालों से रुका हुआ था, उन्होंने एकदम सारा काम बढ़िया तरीके से ढंग से कर दिया, तेजी से करा दिया। जो अच्छे अच्छे नेता नहीं करा सके, जो अयोध्या का काम इन्होंने संपूर्ण कर दिया, मंदिर स्थापित कर दिया। अच्छा, और क्या उम्मीद है आपको मोदी जी से, और क्या काम करने चाहिए मोदी जी? मोदी जी बस, मोदी जी सही काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? संतोष कुमारी। आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी बनने चाहिए प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। क्यों लगता है आपको ऐसा, कौन कौन से काम अच्छे हैं? उन्होंने देखो ये 300 धारा तोड़ दी, और एक कश्मीर का बहुत अच्छा कर दिया, और हमारा मतलब अच्छा सब कुछ, सड़कें सब कुछ बढ़िया बना रखा है। लेकिन एक काम है, हमारे हरियाणा में सरकारी स्कूलों की कमी है। हाँ बस, सरकारी स्कूल हरियाणा में बढ़ने चाहिए सरकारी स्कूल, गरीब आदमियों के लिए बढ़ने चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए? बस हमारी तो अब यही तमन्ना है कि बच्चे आगे शिक्षा में बढ़े। हाँ, मेडिकल है ये अच्छे खुलने चाहिए। क्यों हमारे राजेंद्र पार्क में जो है ये कमी है सरकारी स्कूलों की। नाम क्या है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, अगले 1-2 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के, तो कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्या लगता है? ये भी सोचना पड़ेगा आपको। ऑब्वियसली मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। ऐसे कौन से काम है मोदी जी के जो अब तक, क्योंकि 10 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री रहते हुए, कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं? सारे काम अच्छे लगते हैं भाई, उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं। हमें उनके राज में भाई यूँ लगता है कि हम हिंदू हैं। अब पता लगा कि हाँ, मोदी जी के राज में ही हमें पता लग रहा है कि हम हिंदू हैं। पहले तो पता ही नहीं था हमें हिंदू हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से क्या कहलवाओगे आप, समझदार। नहीं, फिर भी बाकी जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो भी ये कहते हैं कि जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं मोदी जी। मोदी जी धर्म के नाम पे जातिवाद कैसे करेंगे? उनका कोई बेचारों का कुछ है आगे पीछे? वो तो समाज के लिए लगे हुए हैं यार। बाकी तो सभी परिवारवाद तो सिस्टम सभी पार्टियों का, इनके पास परिवारवाद तो नहीं है। तो देश की हित की बातें कर रहे हैं, जितनी भी बातें होती हैं। अब ये बताओ, कश्मीर का मुद्दा था, जो धारा 370 हटवाई मोदी जी ने। अरे राम का मंदिर मोदी जी के राज में बन गया, नहीं तो नहीं बनना था भाई, ये मोदी जी ने बनवा दिया। अब और भी काम हो रहे हैं, वो देखो। और क्या उम्मीदें हैं आपको मोदी जी से? बहुत सी उम्मीदें हैं। हमारे देश का बदलाव ही मोदी जी कर सकते हैं, और किसी की बस की बात नहीं है। और अगर विकास की बात करें तो मैं धार्मिक, वैसे भी देश के हित की में काफी बहुत ऊंचा लेके गए। अगर हमारे रक्षा के मामले में, जैसे हमारी मिलिट्री की बात करो, उन्होंने कितना उस चीज को ऊपर उठा के ले गए। मिलिट्री के मामले में मतलब उनको क्या बोलते हैं सर, सेना की ताकत को कितना बढ़ा दिया है। पहले ये सिस्टम नहीं था, अटर्नी का जूते नहीं थे सर, इन्होंने तो हेलीकॉप्टर वगैरह ला के दे दिया है। पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक अंदर जाके घुस के कर रहे हैं। पहले तो हुआ करता ना 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 ना, अब अंदर जाके घुस के मार रहे हैं। मोदी जी तो सब कुछ है जी, सब कुछ है। अच्छा, जो बाकी दूसरे जो विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया, उससे आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ता जी। एक तरफा मोदी जी आएंगे। नाम क्या? राकेश। राकेश जी, आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मेरे ख्याल से तो केजरीवाल। बनना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, अभी मोदी जी के 10 साल हो गए हैं, लगभग हो ही गए हैं, पूरे ही होने वाले हैं, तो कैसा कामकाज रहा है? कामकाज कुछ खास नहीं रहा है। बस जैसे केजरीवाल को जो प्रताड़ित करते हैं कि फ्री, इन्होंने भी बहुत सारी फ्री करा है जी। उज्ज्वला योजना फ्री, सब कई सारी योजना, लेकिन किसी को मिलती नहीं है कुछ भी। मतलब फिर नाम के लिए पोस्टरों पर छप जाता है जी, ये फलाने को दे दिया, बनाया जाता है, मतलब एक मॉडल तैयार करा जाता है जी, ये हमने इसको इतना दे दिया, लेकिन रियल में ऐसा कुछ है नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन? सत्ता में परिवर्तन पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? बनेगा तो जी मेरे हिसाब से तो मतलब ज्यादा जो इस टाइम से, जब तक ईवीएम मशीन है ना, तब तक तो लगता है कि मोदी ही बने। आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ी? फुल पूरी तरह से। तो गुड़गांव के सदर बाजार में हमने जानने की कोशिश की कि इस बार लोकसभा चुनाव जब होंगे तो किन मुद्दों को लेकर के लोग वोटिंग करेंगे और कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कौन बनेगा पीएम के इस खास कार्यक्रम में। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं हितेंद्र, गुरुग्राम, हरियाणा न्यूज।